तो आप सबका फिर से स्वागत है, हम इंसान भी ना। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिप्रेशन से हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं। अब देखो डिप्रेशन क्या है, पहले यही समझेंगे और एकदम आम, एकदम जनरल भाषा में समझेंगे। कोई भी टर्मिनोलॉजी बड़ा चीज़ नहीं जो आपको भी समझ में आए। सपोज दैट आपने एक मोबाइल खरीदा 10,000 का। अब 10,000 का मोबाइल की क्या है कि कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी से ऊपर यूज़ करोगे तो वो हैंग करने लग जाएगा। अभी क्या होता है ना, मोबाइल में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो इंटरनली वर्क करते रहते हैं। जैसे किसी का कॉल आएगा तो रिंग बजना चाहिए। आप कैमरा खोलोगे तो फोटो खिंचाना चाहिए, आप रिकॉर्डिंग करोगे तो आवाज रिकॉर्डिंग होगी। तो ये फंक्शन कुछ कुछ चीजें हैं जो इंटरनली काम करती रहती है। अब क्या होता है, उस बीच हम लोग कोई दूसरे ऐप्स खोल देते हैं। अब उस ऐप्स का जब लोड मोबाइल नहीं उठाने सकता तो वो हैंग करने लगता है। और फिर से हम लोग और इनपुट पे इनपुट उसमें देते जाते हैं तो उस केस में मोबाइल पूरी तरीके से हैंग कर जाता है। हमारी दिमाग की जब यही स्थिति होती है तो उसी को डिप्रेशन बोलते हैं मेरे हिसाब से। अब अगला क्या इसका नेचुरल डिप्रेशन है मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से यही इसका डिप्रेशन है जो हम लोग के साथ होता है। अब जैसे होता है क्या ना, हमारे जैसे कि फ़ोन में फंक्शन रहता है, हमारे दिमाग में भी वैसे इंटरनल फंक्शन चलते रहते हैं, बॉडी को कंट्रोल करने का, बॉडी में क्या क्या चीज़ भेजना है, क्या करना है, किस सिग्नल को कैसे एब्ज़ॉर्ब करना है, किस सिग्नल को कैसे रीड करना है, ये सारा काम दिमाग इंटरनली करते रहता है, जो हम लोग को भी पता नहीं चलता। हमारा हार्ट धड़क रहा है बट हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो इंटरनली हो रहा है, हमारे बस का नहीं है, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होते रहता है और करते रहता है। लेकिन बहुत बार ऐसा क्या होता है ना, कोई बाहर की चीज़ें लाइक किसी का मौत, किसी का धोखा देना, पढ़ाई में सक्सेस ना होना, जॉब ना हो पाना या कोई भी रीज़न, रीज़न इतने सारे हैं कि मैं बोलते थक जाऊँगा लेकिन रीज़न खत्म नहीं होगा। तो जो भी रीज़न हो जिसके कारण आप उसमें इमोशनली अटैच हो गए या उसकी चीज़ बारे बार-बार सोच रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो उस बीच में क्या होता है ना कि दिमाग का जो इंटरनल फंक्शन होता है, जो बॉडी को कंट्रोल करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, वो खराब हो जाता है। वो काम नहीं करने लग सकता। उसके बाद हमारे दिमाग में तनाव पैदा होता है, हमें सर भारी लगने लगता है और हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। और जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो चीज़ें अब नहीं होने वाली, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करने सकते हैं, मतलब नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो, हम लोग एक्सेप्ट नहीं, तो उस उसी टाइम पे हमें डिप्रेशन हो जाता है और फिर हमारी चीज़ें खराब। अब देखो क्या, जब डिप्रेशन होगा ना, तो जैसे मोबाइल काम करना बंद कर देता है, वैसे हमारा दिमाग भी काम कर रहा है। जब दिमाग काम करना बंद करेगा तो इंटरनल फंक्शन में दिक्कत आने लगती है। मतलब जो भी दिमाग का काम है, शरीर को कंट्रोल करने का, उन चीज़ों में दिक्कत आने लगती है। अब देखो, मैं उतना बड़ा अच्छा वीडियो एडिटर नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं सिर्फ़ बोल के समझाऊँगा, कोई भी विजुअल इफ़ेक्ट्स नहीं है मेरे वीडियो में। तो होता है क्या ना, वो इंटरनली जब काम करने बंद लगते हैं, तो कोई ना कोई फंक्शन बॉडी का डिसफंक्शन होने लगता है, मतलब काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और हमें प्रॉब्लम्स होने लगती है, फिर हमें डॉक्टर से सलाह लेना पड़ता है और ड डॉक्टर से दवाई लेना पड़ता है। तो बस यही करना है कि हम लोग डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। अब देखो, 100% डिप्रेशन से बाहर आने ये वीडियो आपको हेल्प करेगा जब आप खुद का हेल्प करना चाहोगे। तो सबसे पहला, अगर आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हो तो आपका खुद का इच्छा होना चाहिए कि मैं डिप्रेशन से बाहर आना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना। जब तक आप अकेले रहोगे, जो नेगेटिव सोच है, जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जिस चीज़ से आप परेशान हो, वो चीज़ आपको परेशान करते रहेगा। तो सिंपली क्या करना है, आपको बाहर चले जाना है, अकेले नहीं रहना। जिसके साथ रहो, मम्मी-पापा के साथ रहो, देखो माँ-बाप के साथ रहोगे ना, तो बहुत सी चीज़ें जो हमें अंदर ही अंदर खाई जाती हैं, उनके सामने वो हम पे प्रभावित नहीं होती है। डिप्रेशन का सबसे मेन कारण होता है कि चीज़ें हम पे हावी हो जाती हैं। तो जब आप फैमिली के साथ, जैसे आपका क्या बोलते हो, आपके गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, आपका बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, किसी तरह का आपके साथ धोखा हो गया, तो जब आप माँ-बाप के साथ रहोगे ना, तो ये चीज़ें आपके मन में नहीं आएगी, क्योंकि आपको रहेगा कि मैं ऐसे देखूँगा तो ये लोग डाँटेगा, ये करेगा। तो उनके साथ जाते ही, उनके पास रहने, जब तक उनके पास रहोगे तो ये चीज़ें आप पे हावी नहीं होंगी। तो आप डिप्रेशन से ऐसे भी बाहर आ सकते हो। सबसे पहला क्या करना, अकेले नहीं रहना। दूसरा क्या चीज़ करना है, एनर्जी का एक बहुत अच्छा डेफिनिशन है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट इज़ सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब जो एनर्जी है, उसको हम लोग ना बना सकते हैं, ना उसका विनाश कर सकते हैं, लेकिन हमको इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जैसे हम लोग जनरेटर चलाते हैं, तो उसमें जो आंतरिक ऊर्जा रहती है, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। फिर विद्युत से अगर हम लोग मोटर चला रहे हैं, मतलब पानी प भरने वाला जो टुल्लू पंप होता है, फिर क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा से वो आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। तो इसी प्रकार से एनर्जी को सिर्फ़ कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको विनाश नहीं होता है, ना उसको बना सकते हैं। तो उसी तरह से होता है क्या ना, हम लोग का जो डिप्रेशन वाला स्टेज होता है, उसमें बस हम लोग को सिंपली अपने आप को पुश करना रहता है कोई एक न्यू एक्टिविटीज़ में, जहाँ ये चीज़ का सोच ना हो। अब देखो एक चीज़ और आता है,
जैसे लोग सोचते हैं ना, अब इसके बारे में नहीं सोचेंगे, अब ये चीज़ नहीं करेंगे, अब वो चीज़ नहीं करेंगे, अब इससे दूर रहेंगे। तो जब आप इस तरह से अपने आप से प्रॉमिस करते रहते हो ना, तो उस केस में आप उसी चीज़ में उलझ के रह जाते हो। तो आपको प्रॉमिस नहीं करना कुछ, सिंपली स्टेप आउट, मतलब अपने आप से वहाँ से बाहर निकलना है। कोई आपका जो फेवरेट चीज़ हो या मूवी हो या कोई काम हो, उसमें सिर्फ करने लगना है। उस काम को इतना करना है कि उसमें व्यस्त हो जाना है। जितना ज़्यादा आप व्यस्त होगे, उतना ज़्यादा आपका जो ये डिप्रेशन है वो खत्म होगा। साथ ही साथ अगर आपको कुछ ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, तो आपको डॉक्टर से भी सलाह लेना पड़ेगा। डॉक्टर का अगर कोई मेडिकेशन वो लिखते हैं, तो दवाई भी खाना पड़ेगा, और जो दवाई वो बोलते हैं उसको प्रॉपर खाना, लेकिन साथ में दवा और दुआ दवा तभी असर करेगा जब आप खुद चाहोगे कि वो असर करे। उसके लिए थोड़ा योगा वगैरह कीजिए, मेंटली फिट रहिए, मॉर्निंग वॉक में निकलिए, और जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं उनके बारे में आपको नहीं सोचना। उनके बारे में सोचना ही नहीं करना ये भी नहीं सोचना, उसके बारे में करना ये भी नहीं सोचना। सिंपली आपको कोई दूसरा काम करना है जो आपको बिज़ी रख सके। क्योंकि साइकोलॉजी का एक रूल है कि अगर किसी चीज़ को आप 21 दिन तक करते हो, तो वो आपके हैबिट में आ जाता है। तो जो खराब चीज़ें होती हैं ना, अगर 21 दिन तक आप उसको छोड़ोगे, तो मेबी वो चीज़ें छूट जाएँगी प्रॉपर। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, इन चीज़ों को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, बट मैं बताता हूँ। मेरे नाना जी, उनको खैनी खाने का बहुत शौक था। अब अगर मैं उनको बोलता कि उनको खैनी नहीं खाना, तो वो कभी भी नहीं छोड़ पाते। बट जैसे ही उनका सीसीएल से रिटायरमेंट हुआ, और जैसे ही उनको पेसमेकर लगा, तो पेसमेकर के लिए वहाँ यहाँ पे उनको ऑपरेशन किया गया। तो जैसे वो पेसमेकर लगा, उनका खैनी छूट गया। तो वो क्या हुआ? एक न्यू हैबिट आ गया, वो मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए कि अब ये चीज़ हमको नहीं खाना है, तो उनका एकदम से छूट गया। तो वैसे ही लाइफ में हम लोग को चेंजेस चाहिए होता है, कि हम लोग जैसे कोई डिप्रेशन में फँसे, तो उससे कुछ दूसरे चीज़ में शिफ्ट हो जाए, किसी दूसरे एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो जाए, कि हमारा ये चीज़ खत्म हो जाए। लेकिन उसके बारे में सोचना नहीं। अगर मेरे नाना को यही बोलते कि खैनी छोड़ना, तो उनका बॉडी भी नहीं मानने देता, और उनका दिल भी नहीं मानने देता वो। तो क्या हुआ, अब जब डॉक्टर ने बोला, तो वो मान ली कि अब नहीं खाना है तो नहीं खाना। उस दिन से लेकर उनके अंतिम दिन तक, मतलब जुलाई में उनकी डेथ हुई थी, जून या जुलाई में, तो उस दिन तक उन्होंने एक बार भी टच तक नहीं किया। तो उसी तरह का हैबिट हमें अपने अंदर पे डेवलप करना पड़ेगा, और खुद को अकेले नहीं रखना पड़ेगा, अपने आप को एक दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और अगर कुछ ज़्यादा डिप्रेशन है, तो डॉक्टर का भी सलाह लेना पड़ेगा। तो और क्या करना है ना, जो चीज़ें आपको खुशी देती है, जो चीज़ें आपको संतुष्टि देती है, जो चीज़ें आपको हैप्पी फ़ील कराती है, उन चीज़ों को करना शुरू कर देना। जैसे किसी से बात करने से आपको अच्छा लगता है, तो आपको बात करना है। डिप्रेशन में जनरली आप जितना ज़्यादा दूसरों से बात करोगे, उतना ज़्यादा आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे। तो जिससे आपको बात करने में अच्छा लगता है, उनसे आपको बात करना है। एक नया एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना, और अकेले नहीं रखना। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को मैं थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ, फिर भी वीडियो लंबा हो गया है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में बताना कि क्या आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी डिप्रेशन से ग्रसित है क्या? या आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, तो प्लीज़ यार कमेंट में शेयर करना, ताकि मैं उसके लिए वीडियो ला सकूँ, और कोशिश करूँगा कि उस वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाऊँ, ताकि आपके लाइफ को बेहतर बनाने में वो वीडियो आपकी मदद कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल में नए हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट करना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शांत रखिए खुद को, सही रहिए और हेल्थी रहिए, और मज़े में रहिए। डिप्रेशन बिल्कुल नहीं लेना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।